शिक्षा मनोविज्ञान एवं अध्ययन विधियाँ। शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना, विद्या प्राप्त करना, ज्ञान ग्रहण करना होता है। इसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द से हुआ है। एजुकेटम शब्द ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ ई का अर्थ अंदर से, ड्यूको का अर्थ बाहर लाना होता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना। एजुकेशन के दो समानार्थी शब्द हैं, एजुशेयर नेतृत्व करना, एजुशेयर आगे बढ़ना। शिक्षा के कार्य। शिक्षा के दो अर्थ हैं, संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा, व्यापक अर्थ में अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में विद्यालय शिक्षा कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा में सामाजिक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा की परिभाषा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान व विराट पुरुष का ज्ञान करना ही शिक्षा है। शंकराचार्य उपनिषद के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात जिससे मुक्ति मिले वह विद्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना। गैरेट ने सर्वप्रथम इसका नाम मनोविज्ञान बताया। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं हैं, ठीक। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट के अनुसार। पोमोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। वाई विलियम वुंट, विलियम जेम्स सेली के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपनी मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और फिर वर्तमान में व्यवहार विधि को अपना लिया है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन करना, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान का कहा जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिमाणों का शिक्षा के क्षेत्र अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्यतः तीन विधियाँ हैं, निरीक्षण विधि, विवरणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। निरीक्षण विधि में अंतर्दर्शन विधि आता है, जिसे हम आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे प्राचीन विधि है तथा इसके प्रयोक्ता विलियम वुंट तथा इनके शिष्य टीचनर हैं। इस विधि का प्रयोग एक व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। इस विधि में अबोध बालक, पशु पक्षी, पागल व्यक्ति तथा अचेतन अवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस विधि में केवल
चेतन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। चेतन अनुभूतियों व्यक्तियों के अंतर्दर्शन में 3 तत्व सम्मिलित हैं: संवेदना, भाव, प्रतिमान। अर्थात किसी व्यक्ति को हम कहीं मृत व्यक्ति को देख रहे हैं तो जो हमारे मन में संवेदना उत्पन्न होती है उसे संवेदना कहेंगे, और उसको देखकर जो भाव दुख उत्पन्न हो रही है उसे हम भाव कहेंगे। प्रतिमा, उसको भाव को देखकर जो मन में जो प्रतिमा होती है, कुछ समय बाद कैसे होती है, हमारे अंदर एक मूर्त बनकर प्रतिमा के रूप में हमारे सामने अदृश्य होते हुए भी दृश्य होकर प्रतीत होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रतिमा कहेंगे। वैदर्शन विधि, इस विधि के प्रवर्ता जॉन बी वाटसन है। इस विधि का प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को जानने तथा समझने के लिए करता है। इस विधि का प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को जानने तथा समझने के लिए करता है। इस विधि में अबोध बालकों, पशु पक्षियों, जानवरों, पागल व्यक्तियों, चेतन अचेतन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में अवलोकित व्यक्ति द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार किए जाने पर गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है। व्यूहात्मक विधि, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां सम्मिलित हैं: जीवन इतिहास विधि, गाथा वर्णन विधि, तुलनात्मक विधि, विभेदात्मक विधि, पर्यवेक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि, नैदानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिक विधि, संस्कार विधि। प्रयोगात्मक विधि, तीसरा प्रयोगात्मक विधि, यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम वातावरण को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है और उस नियंत्रित वातावरण में किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का अध्ययन करता है। चूँकि यह एक वैज्ञानिक विधि है इसलिए इसके परिणाम विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इस विधि का प्रयोग जानवरों पर करके इसके परिणाम को मनुष्य पर भी लागू किया जा सकता है।